Hello students, myself Divya Ilani and I am your biology teacher. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग 15 मिनट्स का टॉपिक रखने जा रहे हैं आपके लिए, जिससे आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है टिश्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तक। तो बेटा आपको ये उत्तक टॉपिक बहुत से एग्जाम्स में मिल जाएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में लगभग कॉमन टॉपिक होता है टिश्यू, इसीलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू से ही स्टार्ट करने की सोची है। तो बताइएगा आपको ये टॉपिक पढ़ के कैसा लगा। बेटा पहले बात करें टिश्यू के डेफिनेशन की, उत्तक की परिभाषा की। तो उत्तक की परिभाषा क्या होती है? उत्तक की परिभाषा होती है द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल। द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल। सिमिलर और डिसिमिलर यानी कि समान व असमान कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बना देता है? उत्तक बना देता है। क्लियर है? सिमिलर और डिसिमिलर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हिंदी में समान व असमान। समान व असमान किस में? आकार में। क्लियर है? आकार में समान कोशिकाएं भी मिलकर उत्तक बना सकती है और असमान कोशिकाएं मिलकर भी क्या बना सकती है? उत्तक बना सकती है। तो बेटा अगर हम टिश्यू की उत्तक की बात करें तो उत्तक की बात हम पादपों में भी कर सकते हैं और जंतुओं में भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी? पादपों की। पादपों की, प्लांट्स की। तो बेटा प्लांट्स में भी उत्तक होते हैं और जंतुओं में भी क्या होते हैं? उत्तक उपस्थित होते हैं एनिमल्स में। बट दोनों उत्तकों के क्या अलग है? टाइप्स अलग अलग है। क्लियर है? दोनों उत्तकों के क्या अलग अलग है? टाइप्स अलग अलग है। पादपों में अलग प्रकार के उत्तक मिलेंगे और जंतुओं में अलग प्रकार के उत्तक मिलेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग पादपों के उत्तक। क्या सीखते हैं? पादपों के उत्तक। पादप में उत्तकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स। टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स। पादपों में जो उत्तक है उनके कितने प्रकार होते हैं? तो बेटा पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं विभजोतक। क्या कहते हैं? विभजोतक। विभजोतक का क्या मतलब होता है? ऐसा उत्तक जिसकी कोशिकाएं क्या करे? लगातार विभाजन करे, कंटिन्यूअसली डिवीजन करे, तो उसको हम क्या कह देंगे? विभजोतक उत्तक। ठीक है? सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड, कंटिन्यूअसली डिवाइड, जिसकी सेल्स क्या हो? कंटिन्यू डिवाइड करे, ऐसे उत्तक को हम क्या कह देते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम किसे कहते हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू lose their capacity of division, lose their कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जिनके डिवीजन की, विभाजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं परमानेंट टिश्यू।
क्लियर है। और परमानेंट टिश्यू बनता किससे? परमानेंट टिश्यू बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। बोलो क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम प्रकारों की। किसकी बात करते हैं? प्रकारों की। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी प्रकार होते हैं और परमानेंट टिश्यू के भी प्रकार होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राथमिक विभजोतक और द्वितीयक विभजोतक। प्राथमिक विभजोतक और द्वितीयक विभजोतक आपको नाम से ही समझ आएगा। प्राथमिक क्या? जो पौधे के प्रारंभिक अवस्था में, प्राइमरी स्टेज में अवेलेबल होंगे, उसे हम क्या कह देंगे? प्राथमिक विभजोतक। अब प्राइमरी स्टेज क्या होती है बच्चों? प्राइमरी स्टेज देखो, प्लांट जो होता है वो दो तरीके की ग्रोथ दिखाता है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक ही प्रकार की ग्रोथ होती है, केवल किसमें? लंबाई में। क्लियर है। और वो लंबाई में जो ग्रोथ होती है वो भी एक सर्टन एज तक होती है, एक फिक्स एज तक होती है। लेकिन अगर पादप की बात करें तो पादप में दो प्रकार की ग्रोथ होती है। कौन कौन सी? एक होती है इन लेंथ और एक होती है विड्थ में ग्रोथ। क्लियर है। तो पादप दो तरीके से वृद्धि करता है, एक तो लंबाई में और एक चौड़ाई में। तो बेटा लंबाई में जो पादप की वृद्धि होती है इसको अपन कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या कह देते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। और जो चौड़ाई में वृद्धि होती है इसको अपन क्या कह देते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कह देते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है। तो बेटा प्राइमरी जो ग्रोथ है वो किसके द्वारा होती है? प्राथमिक विभजोतक द्वारा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा। और जो द्वितीयक वृद्धि है यानी चौड़ाई में वृद्धि है वो किसके द्वारा होती है? द्वितीयक विभजोतक द्वारा। प्राइमरी विभजोतक क्या करता है? हेल्प इन ग्रोइंग लेंथ को ग्रो करने में कौन हेल्प करेगा? आपका विभजोतक। कौन सा विभजोतक? प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा? हेल्प टू ग्रो विड्थ। क्या ग्रो करने में हेल्प करता है? विड्थ को ग्रो करने में हेल्प करता है ये। बोलो क्लियर है। अच्छा, लेंथ को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो तुमने देखा होगा अर्लियर स्टेज में जो प्लांट होता है उसका स्टेम, तना, केवल क्या करता है? केवल लंबाई में बढ़ता है, चौड़ाई में नहीं बढ़ता। चौड़ाई में कब बढ़ता है? आगे जाकर, बहुत सालों के बाद क्या बढ़ता है? चौड़ाई में बढ़ता है। क्लियर है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कौन सी अवस्था में मिलेंगे? प्रारंभिक अवस्था में। क्लियर है। प्रेजेंट इन प्राइमरी स्टेज ऑफ लाइफ, प्राइमरी स्टेजेस। और अगर इसकी बात करें तो ये कब मिलेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रेजेंट इन लेटर स्टेजेस ऑफ प्लांट, लेटर स्टेजेस ऑफ प्लांट। क्लियर है। ये कब मिलेगा? बाद वाली अवस्थाओं में। और ये कब मिलेगा? पहले वाली अवस्थाओं में। ठीक है। अब बात करें एग्जाम्पल की। किसकी बात करें? एग्जाम्पल की। तो बेटा एग्जाम्पल होते हैं किसके? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मतलब क्या? शीर्षस्थ विभजोतक जो कहाँ पे प्रेजेंट हो? जो प्लांट के स्टेम के शीर्ष पर प्रेजेंट हो, या प्लांट के रूट के, जड़ के कहाँ पे प्रेजेंट हो? शीर्ष पर, एपिकल पार्ट पर प्रेजेंट हो। वो क्या कर देगा? वही करेगा लंबाई में वृद्धि। बोलो क्लियर। तो इसका एक एग्जाम्पल तो हो जाता है एपिकल मेरिस्टेम।
और इसका दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बोलो क्लियर। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं फर्स्ट कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम। बोलो क्लियर। ठीक है, तो ये आपके सामने है कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पढ़ के आपको 12th का चैप्टर जो 11th क्लास में 11th में जो भी टिश्यू के बारे में है या 9th में जो भी टिश्यू के बारे में है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे, इंटर कैलरी। मैंने अभी आपको बताया एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या होता है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मेरिस्टेम यूजुअली क्या करता है, जो भी हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जंतु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, तने के ऊपरी भाग को खा लेते हैं। तो जब वो ऊपरी भाग को खा लेंगे तो मेरिस्टेम तो हट गया तने का, तो फिर क्या तना वापस ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए तने को वापस ग्रो करने के लिए उसके शीर्ष पर तो प्रेजेंट होता है कौन सा टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। बट शीर्ष से कुछ नीचे एक उत्तक मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम कब काम आता है, जब शीर्ष को किसी हर्बीवोरस द्वारा या किसी शाकाहारी द्वारा खा लिया जाता है, तब कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ में, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको हम पढ़ेंगे पादप की द्वितीयक वृद्धि में। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम में हम क्या पढ़ेंगे, वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पे। किस पे आते हैं, परमानेंट टिश्यू पे। अगर बेटा परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा बात करें किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको सिंपल क्यों कहा, सरल क्यों कहा, क्योंकि वो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलके बनता है। ठीक है, दिस इज मेड बाय ओनली सिमिलर टाइप ऑफ सेल। किससे बनता है, ओनली सिमिलर टाइप की सेल से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सरल उत्तक है। ये क्या है, ये सरल स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू को हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे, स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक। तो ये क्या है बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, सरल स्थायी उत्तक। सरल क्यों, बिकॉज मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली सिमिलर टाइप ऑफ सेल। किससे बना होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनता है। और बात करें किसकी, परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, मेड बाय डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल उत्तक है ये। ठीक है, और ये क्या है, ये सरल उत्तक है। बात करें सरल उत्तक की, सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेंकाइम। ठीक है, ये 3 किसके प्रकार हो गए? ये हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू के प्रकार। और अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वस्क्यूलर टिश्यू। क्या हो जाएंगे? वस्क्यूलर टिश्यू। वस्क्यूलर टिश्यू मतलब, वस्क्यूलर टिश्यू मतलब संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक मतलब कौन से ऊतक? जो किसका कार्य करेंगे? संवहन का कार्य करेंगे। संवहन का मतलब होता है पानी को एक जगह से, रूट से यानी जड़ से पानी को, मिनरल्स को, खनिज लवण को कहाँ लेकर जाना? पौधे के बाकी भागों तक लेकर जाना। ठीक है, ये भी एक प्रकार का संवहन है। दूसरा संवहन क्या है? पौधे में जो भोजन बनता है वो कौन बनाएगा? हमारी लीव्स बनाएंगी, पत्तियां बनाएंगी। तो पत्तियों से उस न्यूट्रिशन को कहाँ पे लेके आना? पौधे के दूसरे भागों तक लेके आना। ये जो पूरा काम है इसी को हम कह देते हैं संवहन। तो ये जो संवहन का काम है ये करते हैं संवहनी ऊतक। और इसके कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक को ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? अगर बात करें किसकी? जाइलम की। किसकी बात करें? जाइलम की। तो जाइलम क्या होता है? ये कोई पेड़ है, पेड़ में जड़ है। बेटा पानी हम कहाँ देते हैं? जड़ों में। ऐसा तो नहीं है कि कोई पत्तियों को जाकर पानी पिला देता है सीधा ही, नहीं ना। हम किसको पानी देते हैं? जड़ों को। ठीक है, तो जड़ को जब हम क्या देंगे? पानी देंगे, H2O देंगे, प्लस मिनरल्स भी कहाँ होते हैं? जमीन में, सॉइल में मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स हैं और वाटर है, इसको ये जड़ों से पूरे प्लांट बॉडी में लेकर जाने का जो काम है वो हमारा कौन सा टिश्यू करेगा? जाइलम करेगा। किसका कंडक्शन करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल यूनिडायरेक्शनली। कैसे फ्लो करता है ये? यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली मतलब एक दिशीय प्रवाह करता है। क्या करता है ये? एक दिशीय प्रवाह। एक दिशीय प्रवाह का क्या मतलब हुआ समझना? जड़ों को देंगे पानी तो ये पानी केवल और केवल ऊपर ही जाना है, नीचे तो नहीं जाना। नीचे तो ऑलरेडी पानी है, तो केवल एक ही डायरेक्शन में जाना है। कहाँ? ऊपर। इसीलिए जाइलम के प्रवाह को क्या बोलते हैं? एक दिशीय प्रवाह। जबकि फ्लोएम जो है क्या है? दूसरा है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या है? कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या काम है इसका? कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन करना। न्यूट्रिएंट्स बनते कहाँ पे हैं? ये हमारा स्टेम है, इसके ऊपर ये लीफ है, लीफ के ऊपर ही क्या बनते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको कहाँ ले जाना है? पौधे से ऊपर भी ले जाना है और नीचे भी ले जाना है। इसको यहाँ ऊपर की तरफ भी जाना है और नीचे की तरफ भी जाना है। इसीलिए फ्लोएम के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायरेक्शनली। कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मल्टी डायरेक्शनली। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने देखा उत्तक हमको प्लांट्स में भी पढ़ने थे और एनिमल में भी पढ़ने थे। बट आज हमने क्या किया? आज हमने प्लांट टिश्यू का एक मेजर पार्ट कवर किया है। अब हम कल क्या करेंगे? हम कल करेंगे एनिमल टिश्यू। बोलो क्लियर है? अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना।